Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Your strongest muscle and worst enemy is your mind. Train it well. Today is 2nd of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, doubts आना बहुत जायज़ सी बात है. When doubt clouds are blocking your view और आपको ऐसा लग रहा है I can't, then take a deep breath and blow them away. Action, act more. Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself. Believe in yourself, your abilities, your own potential. Never let self doubt hold you captive. You are worthy of all that you dream of and hope for. Always remember, doubt kills more dreams than failure ever will. This is 100% true. Doubt kills more dreams than failure ever will. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. 2 दिन और चाहिए और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इसमें बस 2 सेक्शन बच रहा है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड जनरल साइंस. जून से लेके और अभी फैब एंड हो गया है, मार्च आ गया है. वी टुक क्लासेस एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे मीन्स एवरी डे, एंड वी कवर्ड द एंटायर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज 9 PM पे क्लास कंटिन्यू रहेगा. आज भी 9 PM पे क्लास है बिकॉज जॉब इज स्टिल नॉट डन. थ्योरी पढ़ना जरूरी है और उसका एप्लीकेशन करना और भी ज्यादा जरूरी है. रियल एग्जाम में आपको 100 सवाल सॉल्व करने हैं, 100 MCQs. सो अवर टारगेट इज 10,000 प्लस MCQs हमें सॉल्व करना है 28 मई 2023 से पहले. 75 डेज का एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है 75 डेज का मंडे से. इसके डिटेल्स मैं आपको वीकेंड्स में बताता हूँ. ये प्रीलिम्स स्पेशल होगा 2023 28 मई एग्जाम टारगेटेड. बहुत रैपिड पेस पे हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं फॉर दिस प्रिलिमिनरी एग्जाम. तो इसके डिटेल्स मैं आपको वीकेंड्स में बताता हूँ. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions without fail. Join it and solve these questions. See, एक दिन में बहुत सारे MCQs करने के बजाय ये ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये सीरीज कंटिन्यूड है, ऑलमोस्ट 1 ईयर से, और एक भी दिन ऐसा गैप नहीं आया है जब हमने 5 MCQs सॉल्व नहीं किए. ये चीज अब जब हम करते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, लिटिल बाय लिटिल डेली एफर्ट्स डालते हैं, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सो जॉइन दिस टेलीग्राम क्विज एंड सॉल्व दीज 5 MCQs ऑन डेली बेसिस. सिमिलर इज द केस विद वोकैबुलरी. इवोकेटिव का मतलब होता है ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस, मेमोरीज और फीलिंग्स टू माइंड. स्मरण पत्र. ऑडियल का मतलब होता है अप्रिय अनुभव, अ पेनफुल और हॉरिफिक एक्सपीरियंस, एस्पेशली अ प्रोट्रैक्टेड वन. मैक्सिमल का मतलब होता है अधिक से अधिक, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैक्सिमम, द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल. प्रोलिफिक का मतलब होता है फलदार, प्रोड्यूसिंग इन लार्ज नंबर्स और क्वांटिटीज, प्लेंटीफुल. नॉट का मतलब है शून्य, नील, जीरो, ब्लैंक. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. नॉट, प्रोलिफिक, मैक्सिमल, ऑडियल, evocative. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विक फैक्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे. दिस इज रियली गुड. फॉर एग्जांपल ये वन लाइनर्स हैं जो न्यूज में अभी बने हुए थे. ओला, उबर और रैपिडो ये एक बाइक टैक्सी चलाते थे और इनकी सर्विसेज अभी बैन हो गया है दिल्ली में. इंडिया एंड सिंगापुर ने अभी जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म की बात किया है. हमारे यहाँ का जैसे यूपीआई है, तो सिमिलरली एक जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म की बात है, ताकि रियल टाइम पे इंडिया और सिंगापुर में इस तरीके से एक्सचेंज हो पाए पेमेंट सर्विसेज से. दिल्ली मेट्रो लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम. ये अगेन बहुत अच्छा टेम्पलेट है. इसका नाम है जादुई पिटारा. ये लर्निंग टीचिंग मटेरियल है फॉर किड्स इन न्यू दिल्ली. अभी जैसे मेंस एग्जाम भी आएगा, ये वन लाइनर्स आपको बहुत काम आएगा. जादुई पिटारा, जैसे अब आपको कुछ बताना है लर्निंग टीचिंग मटेरियल से, एजुकेशन से रिलेटेड, यूज रेफरेंस ऑफ दिस जादुई पिटारा. दिस विल हेल्प यू अलॉट. रेलवेज लॉन्च कर रहा है गुरु कृपा यात्रा विद भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, गुरु कृपा यात्रा. अभी गडकरी साहब ने एक लॉन्च किया फाउंडेशन स्टोन, लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क स्पेशली एबल्ड इन नागपुर. ताज महोत्सव आगरा यूपी में है. प्रगति का मतलब होता है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन.
So this is a really good interaction meeting. प्रगति के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाते हैं. प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. मुंबई का जो चर्च गेट स्टेशन है इसको अब नाम दिया जा रहा है आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख साहब के नाम पे. इंडिया एंड श्रीलंका का 7th एनुअल डिफेंस डायलॉग है. श्रीलंका इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. ये है बारिसु कन्नड़ डिम दिमावा. ये फेस्टिवल अभी लॉन्च हुआ. और नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर लगा है बेंगलुरु में. आप बताओ हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर? आईआरसीटीसी ने अभी बाबा साहिब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज लॉन्च किया है अप्रैल 2023. ऑकलैंड यूनिवर्सिटी और टाटा मेमोरियल इज नोन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. तो इनके बीच में एमओयू साइन है कैंसर ट्रीटमेंट. देन ओम बिरला साहब हैं स्पीकर हैं. अभी 19th एनुअल जोन 3rd कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ सिक्किम में. एंड दिस इज अ रियली गुड न्यूज. दिस इज अबाउट वर्ल्ड बुक फेयर 2023 जो दिल्ली में अभी लॉन्च हुआ है, दिल्ली में स्टार्ट हुआ है. तो ये वर्ल्ड बुक फेयर है. अगर आपके पास दिल्ली का एक्सेस है डू विजिट दिस प्लेस. दिस इज रियली गुड. यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं. चिल्ड्रन पैविलियन है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होगा, पैविलियंस होंगे, युवा कॉर्नर होगा, ऑथर्स कॉर्नर भी होगा. आप साइन बुक्स ले सकते हैं. और इस बार का गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है फ्रांस. आजादी का अमृत महोत्सव. सो डू विजिट दिस प्लेस. न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये है. अभी वीकेंड्स में डू विजिट. ओके, सो ये क्विक फैक्ट्स हैं. सी सेट में दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस. राइटिंग प्रैक्टिस में आज भी एक ही सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सोशल कैपिटल? प्रीलिम्स में कई बार इससे सवाल आया है सोशल कैपिटल से. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सोशल कैपिटल? पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन. पार्ट 2 है प्रिपेयर अ नोट ऑन सम सोशल वेलफेयर स्कीम्स रनिंग इन इंडिया. तो बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी चलती है इंडिया में. बिकॉज इंडिया में एक वर्ड आया था SSI प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के बाद, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. तो जो सोशलिज्म है वो इंडिया में वेलफेयर की भी प्रोविजंस होते हैं. वेलफेयर स्पेशली कोविड-19 के बाद वेलफेयर स्कीम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो प्रिपेयर अ नोट some social welfare schemes running in India. Okay, so this is writing practice for today. You can submit this answer to this website. +2 cycle we generally follow. +2 means today is Thursday, so we will discuss this by Sunday or Saturday. Okay, then this is social media update. So look at this beautiful design. This is फुलकारी. तो फुलकारी 1 district 1 प्रोडक्ट पे पटियाला के अंदर रजिस्टर्ड है. पटियाला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंदर. तो दिस इज फ्रॉम पंजाब. फुलकारी. एक कलमकारी होती है. कलमकारी कहाँ की होती है? टेल. एक चिकनकारी होती है. चिकनकारी कहाँ की होती है? टेल. आप हैं रामकृष्ण बिस्वास, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर है. मास्टर सूर्य सेन ग्रुप. तो जो मास्टर दा थे चिटगोंग आर्मरी रेड, ही वॉज अ मेंबर ऑफ मास्टर दा सूर्य सेन्स ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ चिटगोंग. सो आपका नाम है रामकृष्ण बिस्वास. आप हैं तलाश कुंवारी फ्रीडम फाइटर है, ग्रेट फ्रीडम फाइटर है. क्वीन है अमरोहा प्रिंसली स्टेट्स, नाउ उत्तर प्रदेश. She led from the front during the first war of Indian independence. तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और उसमें भी जो विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनके नाम आपको पता होना चाहिए. आप सरोजनी नायडू जी हैं. सरोजनी नायडू जी आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं. डेथ एनिवर्सरी है. ट्रेल ब्लेजर फॉर विमेन्स राइट्स थी. Her words still resonate and inspire us to strive for freedom, equality and justice. Freedom, equality and justice. So ये है social media update. Further, can you recognize this embroidery style? ये क्या बंजारा है, गोटा है, कंठा है, जारदोसी है. आजकल का जो कल्चर आता है ना, आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड बुक्स में जो दिया है ना वो नहीं आ रहा है. आज की डेट में जो लेटेस्ट ट्रेंड हो रहा है, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री. तो जितनी भी 1-to-1 सेशंस में भी मैं जो देख रहा हूँ, जो लेटेस्ट आज की डेट में जो चीज़ें चल रही है ना, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ. तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल था ना आर्ट एंड कल्चर, वो अब इतना पिक नहीं होता. अभी इस टाइप के जो न्यूज़ में है
या फिर गवर्नमेंट जिसको प्रमोट कर रही है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में स्पेशल मेंशन है, वो आर्ट एंड कल्चर ज्यादा पिक होता है. सो ये जो डेली मैं आपको बताता हूँ, दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट. कैन यू रिकॉग्नाइज दिस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल? क्या ये बंजारा है, गोटा है, कंथा है, या फिर ये जारदोसी है? ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. G20 एम्पावर. G20 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा. की प्रायोरिटीज अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. विमेन ऑन्टरप्रनोरशिप है, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी. विमेन्स लीडरशिप है, क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप फॉर प्रमोटिंग लीडरशिप एट ग्रास रूट लेवल. विमेन एजुकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये गेम चेंजिंग पाथवे है फॉर विमेन एम्पावरमेंट. तो ऑन्टरप्रनोरशिप, लीडरशिप, एजुकेशन, ये है प्रायोरिटी एरिया G20 प्रेसिडेंसी में. अब G20 की प्रायोरिटीज और क्या है, जैसे कि लाइफ मिशन, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, accelerating progress on SDG, reforming multilateral institutions, women-led development, inclusive and resilient growth. So ये priorities areas है this वसुदेव कुटुंबकम G20. Similarly अभी लाइट एंड साउंड शो भी होगा. ये कहाँ पर होगा? दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव. आप बताओ गेटवे ऑफ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया गेट का क्या सिग्निफिकेंस है? ये दोनों गेट बड़े इंपॉर्टेंट है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट. और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है ये भी बताओ. ये बेलगावी की धरती पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता. और बेलगावी की धरती क्यों जानी जाती है? कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और क्रांतिवीर संगोलल्ली रायण्णा की भूमि है. तो दिस इज बेलगावी इन कर्नाटका. G20 का अभी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगा, दिस इज दिल्ली, नई दिल्ली. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग कि केवल द हिंदू न्यूज़पेपर पे रिलाय नहीं करते हैं. ये जो दूसरे सेक्शंस हैं इससे एडिशनल बहुत सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट भी है. ओके, सो दिस इज द हिंदू मार्च टू दिल्ली एडिशन. डोमेस्टिक LPG सिलेंडर का प्राइस हाइक हो गया है बाय 50 रुपी. FCRA लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, दिस थिंक टैंक का सस्पेंड हो गया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन, GST कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ हुआ. सेस इनफ्लोज हिट्स अ रिकॉर्ड हाई. तो GST का इतना कलेक्शन हुआ और ये सेस है, सेस इनफ्लो हिट अ रिकॉर्ड हाई. तो सेस इज लाइक फॉर टैक्सेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ये रेवेन्यू चेक है, GST का रेवेन्यू काफी स्टेबलाइज हो गया है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो रहा है. तो विच इज अ गुड थिंग. GST का सक्सेस होना बहुत जरूरी है. ये जो वर्ड है सेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड सेस? क्या ये जो सेस है ये सेंटर और स्टेट में शेयर करना पड़ता है? जैसे जो टैक्स आता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो शेयर होता है सेंटर और स्टेट में. तो क्या जो ये सेस है ये शेयर होता है? और सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया आस्क G20 टू एक्स्ट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट. सी, बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं, तो उनका एक्स्ट्राडिशन, वहां से उनको वापस इंडिया लाया जाए, ये एक फास्ट पेस्ड प्रोसेस होना चाहिए. तो न्यू दिल्ली फेवर कर रहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैकेनिज्म फॉर स्पीडी कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. तो क्रिमिनल है, क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, स्पीडी कॉन्फिस्केशन वहां पे जरूरी होगा. देन विच विल फोर्स द ऑफेंडर्स टू रिटर्न टू देयर होम कंट्रीज. सी, तो एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बात है और यहां पर बताया यूनियन मिनिस्टर ने, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैव बीन अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी especially when the offenders flee from the jurisdiction of the country. देश छोड़ के भाग जाते हैं. India has put in place specialized legislation in this regard. और इसके लिए एक एक्ट आया था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स मींस इकोनॉमिक क्राइम किया है, बैंक से लोन लिया फिर चुकाया नहीं और कंट्री छोड़ के चले गए. सो इसमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में लाइक क्या प्रोविजंस है? वारंट ऑफ अरेस्ट हो सकता है, शेड्यूल्ड ऑफेंस अगर आपने किया है तो अरेस्ट का भी बात है और एक्स्ट्राडिशन की भी यहाँ पे बात है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाएगा. बिकॉज ये कोई छोटा नंबर नहीं है. 180 बिलियन का यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नुकसान हुआ है. दिस इज ह्यूज मनी. सो इसके लिए जरूरी है एक तो इकोनॉमिक जो फ्रॉड्स होते हैं उसको हम होने से पहले ही स्टॉप करें, और फिर अगर इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते भी हैं तो जो गिल्टी है, कल्प्रिट है, उसको पनिश किया जाए. सो द पॉइंट इज, इससे क्या होगा?
इससे क्या होगा, इकोनॉमिक जो फ्रॉड्स होते हैं जो हमारे एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो हम स्टॉप कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज नेक्स्ट पेज. यहाँ पे बात है एमवी थेफ्ट EFIR. अगर मोटर व्हीकल थेफ्ट होता है तो सी ये जो दिल्ली पुलिस इस टाइप के डेली आपको सेंड कर रही है, डेली ऐसे शेयर कर रही है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है तो दिल्ली पुलिस बस, बट ऑलमोस्ट हम हर राज्य की पुलिस में सच टाइप ऑफ प्रोविजंस हम एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं. सो दिल्ली पुलिस हैज कॉन्टिन्यूसली अडॉप्टेड न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस इट्स सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी. और एक नया वर्ड है EFIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. उसके लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है, आप EFIR कर सकते हैं. Goal of this service is to report the theft of a motor vehicle without having to visit the police. So this is again one innovative measure. जैसे कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ इनोवेटिव बताइए, तो दिस इज इनोवेटिव. EFIR मोटर व्हीकल थेफ्ट का है, ऑनलाइन आप इसको फाइल कर सकते हैं. देन दिस इज एडिटोरियल मैसेज फॉर मेच्योरिटी. यह रेगुलर टॉक्स है. गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अगर फाइट इन पब्लिक करते हैं तो ये ठीक नहीं है. रेस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कैन नॉट लेट रैनकर, लड़ाई झगड़ा, प्रिवेल ओवर प्रॉपर्टी. सो दिस इज द सब्सटेंस एंड इंपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को अभी यहाँ पे दिया है कि मैच्योरिटी होना चाहिए. दीज आर वेरी सेंसिबल पोस्ट्स. तो द पॉइंट इज, जैसे आर्टिकल 174 है. आर्टिकल 174 में क्या है कि अगर गवर्नर ने समन किया है हाउस को तो गवर्नर के पास पावर है, वो हाउस समन कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज उसमें चीफ मिनिस्टर भी अगर लूप में रहते हैं तो इससे चीजें स्मूदन हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूदन होता है. तो गवर्नर का पावर है टू समन द हाउस अंडर आर्टिकल 174. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पहले भी कहा था, नाबम रेबिया दिस 2016 बेंच ने, कि गवर्नर कैन समन, प्रोरोग, डिसॉल्व. समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, सेशन इज ओवर, और हाउस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इट इज लाइक कि गवर्नर ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट डिस्क्रिशन है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में. 167 में भी लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर एज द गवर्नर में कॉल फॉर. तो इस तरीके से ये दो बातें हैं. तो द पॉइंट इज दे कैन इंडीड गाइड, कॉशन और एडवाइस, समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ कमेंटेटर, क्रिटिक एंड इवन द अपोजिशन. बट कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर की जो दोनों पोस्ट हैं, दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. सो द पॉइंट इज यहाँ पर एक सर्टेन मैच्योरिटी होना चाहिए. सियरिंग चेंजेस, यहाँ पे वार्न किया है आईएमडी ने. आईएमडी का अभी आने वाला है, आईएमडी का एक रिपोर्ट बोल रहा है कि इस बार हीट वेव बहुत सीवियर होने वाला है. हेल्थ सिस्टम शुड बी रेस्पॉन्सिव टू चैलेंजेस फ्रॉम हीट वेव. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि जो ये 1901 के बाद इस बार वार्मेस्ट हो सकता है. तो द पॉइंट इज कि वी शुड बी वेरी केयरफुल. स्प्रिंग एंड विंटर मंथ बाय आईएमडी. ओके, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, हीट वेव क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा इस बार. जैसे इस बार अल नीनो ईयर भी पॉसिबल है तो रेनफॉल कम होगा. सो द पॉइंट इज इससे एक्सेसिव टेम्परेचर हो सकता है. क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी. हीट वेव से एक्सट्रीम डेथ, एक्सेसिव हीट भी होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है. तो द पॉइंट इज इसकी तैयारी अभी से हमें करनी चाहिए. एक और नुकसान होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वीट का क्रॉप कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, बिकॉज वीट इज अ टेम्परेट क्रॉप. इसको थोड़ा ठंडक चाहिए होती है, टेम्परेचर कम चाहिए होता है. ज्यादा टेम्परेचर आता है, अभी जैसे मार्च में हीट वेव आ रही है, तो हो सकता है इस बार हीट का प्रोडक्शन भी कम होगा. सो मार्च इस बार हॉट रहने वाला है. और अल नीनो ला नीना की बात करें तो इस बार अल नीनो का ईयर है, ला नीना पिछले 3 साल से हो रहा था. तो लोकल वेदर और क्लाइमेट वैसे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स थिंग है. लेट अस वेट एंड वॉच, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड. बिकॉज एक वर्ड होता है हैजार्ड, दूसरा वर्ड होता है डिजास्टर. हैजार्ड मतलब डिजास्टर का थ्रेट है, सो दैट इज वाई डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बीच में आता है और डिजास्टर को स्टॉप करना है हमें. तो नई क्रॉप वेराइटीज दैट मैच्योर अर्ली, सब सच टाइप ऑफ हम एग्रीकल्चर इनोवेशन भी कर सकते हैं. सॉइल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करें. एडॉप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी वी शुड शो. एग्रीकल्चर रिजिलियंट वी शुड शो.
पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी विद इन द पोर्टल्स ऑफ जुडिशरी, इसमें बहुत सारे थोड़े पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं, वो हम नहीं बात करेंगे। यहाँ पे बात है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और जुडिशरी जो है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों सेम पेज पे आ जाए। सेम पेज मतलब इनके बीच में आइडियोलॉजिकल अगर क्लैश हो भी रहा है और अगर सिंक भी हो रहा है, तो इसमें जुडिशरी जो है, जुडिशियल ड्यूटी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में रूल बुक होती है, एक रूल बुक होती है, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सर्टेन कंडक्ट एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है कि यू आर नॉट सपोज टू लाइक पॉलिटिकली आप अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉलिटिकली, या फिर गैर जिम्मेदार तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। एट द सेम टाइम, जैसे अगर जुडिशरी में भी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में इस तरीके से अगर रिलेशन डेवलप हो रहा है जो लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर जुडिशरी क्विड प्रो क्यों हो रहा है गवर्नमेंट के साथ कि पोस्ट रिटायरमेंट यू विल गेट सम जॉब, सो द पॉइंट इज दिस अगेन डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। अ जज इज अ लॉयर हु इज अ पॉलिटिशियन हु हैज अ फ्रेंड, तो अक्सर ये जो पॉलिटिकल है इस पे यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है। तो द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट कोर्ट होता है इंडिया का, और जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। कुछ जैसे पहले केसेस दिए हुए हैं कि जैसे एडीएम जबलपुर का केस था, एसआर बोम्मई का केस था, तो गवर्नमेंट जुडिशरी कभी भी अफ्रेड नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टी या फिर एग्जीक्यूटिव इन पावर से। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है। जैसे 42nd अमेंडमेंट आया था, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट थे। जुडिशरी ने एक स्टैंड लिया, जुडिशरी का, दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है, बिकॉज जुडिशरी इज गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जैसे रिजर्वेशन का भी आया, डीमोनेटाइजेशन की बात हुई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात हुई, पीआईएल लॉन्च हुआ था अभी, यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ, लव जिहाद, विमेन्स एंट्री इन मॉस्क, ऐसे कुछ पॉलिटिकल पर्पस से पीआईएल भी लॉन्च होता है। तो द पॉइंट इज जुडिशरी का यहाँ पर समझदारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज देयर। देन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स दिए। द होल आइडिया इज कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, सो दैट जुडिशरी एक चेक एंड बैलेंस भी लगा पाए। चंपाकम दोराइन राजन 1951 में रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मद्रास वॉज स्ट्रक डाउन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 7-0। आईसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट डिनाइड पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्ड फंडामेंटल राइट्स टू बी द प्रीमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। आरसी कूपर केस में 10-1 से रिजेक्ट कर दिया था बैंक नेशनलाइजेशन का डिसीजन। देन इसके अलावा और केसेस हैं 9-2 में, जैसे अबॉलिशन ऑफ प्रीवी कैंसिल हुआ था, केशवानंद भारती केस था, वो भी दिस जुडिशरी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था उसमें। सो द पॉइंट इज जुडिशरी का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स डिलीवर करना जरूरी है, जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी हो सकते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है वो। तो कोलेजियम सिस्टम में जैसे अभी एनजेएससी भी क्वाश हो गया था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस में, अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में थोड़ा अभी टेंशन चल रहा है। फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल, अक्सर हम स्टीरियोटाइप करते हैं, हम मैथ्स को स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि मैथ्स इज नॉट फॉर गर्ल, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द पॉइंट इज कि हमें इस स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना है। सो इसके लिए यहाँ पे दिया है, जैसे स्टेम में अक्सर रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, एएससीआर की डेटा भी बताता है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट एक्चुअली ट्रू। दिस इज मोर अबाउट सोशल कंडीशनिंग, या फिर हमने ऐसा मेंटल बैरियर्स लगा दिए। मैथ्स इज मैथ्स, इट डजेंट मैटर वो लाइक गर्ल चाइल्ड है या फिर मेल चाइल्ड है, मैथ्स इज मैथ्स। ओके, तो इसके लिए इस स्टीरियोटाइप को हमें रिमूव करना जरूरी है कि हम बचपन से कंडीशनिंग जो होती है ना, कि हम कई बार रॉन्ग कंडीशनिंग कर देते हैं कि लाइक गर्ल चाइल्ड है तो शी इज सपोज टू डू सर्टेन थिंग्स दिस एंड दैट। नो, वी शुड अवॉइड दैट। बिहेवियरल इंटरवेंशन जरूरी है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट राइट। टेक्स्ट बुक्स में भी फीमेल नेम्स कैरेक्टर्स जो होते हैं तो हम उनको स्टीरियोटाइप करते हैं, वहाँ पे स्टीरियोटाइप करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। देन दिस इज G20 इंडिया का प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। Then India not on target in many women related development goals SDGs, न्यूज इन नंबर है। अंडरस्टैंडिंग द विंडसर फ्रेमवर्क, अब सी इसमें भी अननेसेसरी बॉदर नहीं करना है। यूके में एज सच कोई डिफिकल्टी था नहीं, देन फिर ब्रेग्जिट होता है 2016 और फिर तब से यूके में बहुत
ऑल टाइप ऑफ लाइक डिफिकल्टीज चल रही है। अब नया डिफिकल्टी ये होता है कि ब्रेग्जिट जो होता है ऑलमोस्ट 50-50 पे इसका डिसीजन आया है ब्रेग्जिट का। सम पीपल ऑलमोस्ट 50% पीपल ये नहीं चाहते थे, 50% पीपल चाहते थे और बहुत क्लोज था ये। तो फिर इसके बाद ब्रेग्जिट होता है। ब्रेग्जिट होता है तो इस नॉर्दर्न आयरलैंड का क्या करें, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके और दिस आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अभी एक नया मैकेनिज्म लगा रहे हैं कि ग्रीन लाइन होगा, रेड लाइन होगा। इट्स अपना इंटरेस्ट में नहीं है ये सारी चीजें। यूरोपियन कोर्ट जस्टिस, द होल आइडिया इज कि ब्रेग्जिट हुआ और आयरलैंड में स्मूथ ट्रांजिशन कैसे हो, बिकॉज पहले तो सब ईयू था तो स्मूथली गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होता था, अब नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज विंडसर अग्रीमेंट, यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया है। ये अभी भी बहुत रूडिमेंट्री है, इसमें अभी डिफिकल्टीज आने वाली है, फर्दर इवॉल्व होगा ये। तो विंडसर फ्रेमवर्क सीक्स टू एड्रेस दीज डिसरप्शन टू ट्रेड बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रेस्ट ऑफ द यूके कॉज्ड बाय द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अभी ऐसा चल रहा है कि वैसे तो नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक गुड्स एंड सर्विसेज तो ये ईयू के अंदर आ जाएगा, ऐसा प्रोविजन ये देख रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सोशल वेलफेयर एंड कैपिटल मार्केट्स थ्रू एसएसई। जैसे आज का सवाल भी है, सोशल कैपिटल क्या होता है? सोशल कैपिटल जैसे हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है और ब्रदरहुड है और म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, सब तो पीस डिविडेंड आता है, दिस इज सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल इज गुड। तो सेबी में अभी जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में भी अभी एक नया सिस्टम आ रहा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई है ये, और उसमें सेबी के अंदर ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेबी रेगुलेटर होगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा? एक सेपरेट सेगमेंट होगा एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो फिर शेयर्स इशू करती है, लाइक दैट फंड्स रेज करती है। तो एसएसई इज प्राइमरली फॉर सोशल कैपिटल। तो एसएसई होगा, इसमें सोशल एंटरप्राइजेज हैं, ये फंड्स रेज कर सकती है पब्लिक से थ्रू इट्स मैकेनिज्म। ये एक मीडियम होगा सोशल एंटरप्राइज का टू फाइनेंस सोशल इनिशिएटिव्स। तो अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल एंटरप्राइजेज हैं, ये सब यहाँ पे ऐसे फंड्स रेज कर पाएंगे। सो दिस इज सोशल वेलफेयर एंड कैपिटल मार्केट। व्हाट्स इन द नेम द जर्नी फ्रॉम औरंगाबाद टू संभाजी नगर। अब देखो ये जो डिजाइन है ये रिजेंबल कर रहा है ताजमहल से, तो अक्सर इसको पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल भी बोलते हैं, सी ताजमहल जैसा है। इसमें चार बाग स्टाइल भी होती है, चार बाग स्टाइल होती है बाय मुगल्स। नो योर इंग्लिश है, दिस इज पिंजर पोल। पिंजर मतलब पिंजरा, पोल मतलब एनक्लोज्ड यार्ड, तो दिस इज पिंजर पोल। ओके, पिंजर पोल। देन सिंड्रोम होता है, लाइक एक सिंड्रोम है, कोई पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही है या एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, सिंड्रोम। ओके, देन सिंड्रोम है। देन टू टाइम एक स्लैंग होता है, मतलब आपने डबल क्रॉस किया है, अनफेथफुल, डिसीव। देन नोटोरियस टू टाइमर। टू स्टील समवंस थंडर मतलब क्या होता है कि इट वाज लाइक अ शो ऑफ सम, जैसे मूवीज में हम देखते हैं एक हीरो का मूवी है, उसमें लाइक गेस्ट अपीयरेंस में एक और स्टार कास्ट आता है और वो सारा क्रेडिट बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है रोल, तो टू स्टील समवंस थंडर वो कहलाया जाएगा। ओके, देन जैसे at the conference he stole everyone's thunder with his powerful speech। Okay, the to steal someone's thunder में मतलब to anticipate somebody's word or acts, thus lessening or destroying their effect, to steal the show, ये to steal someone's thunder। So you steal someone's thunder when you use his techniques or ideas। Then yes, so this is English is funny language। this is redolent मतलब notoriously odor है, strong pleasant है, smelling है, aromatic भी हो सकता है, तो this is redolent। क्विज आज का अच्छा है। क्विज में जो पहला सवाल है, नेशनल पार्क विच ट्रांसलेट्स सरपेंट रिवर नागर होल, सरपेंट रिवर, तो उसका आंसर है नागर होल। नेशनल पार्क इंस्पायर्ड बाय द सेटलिंग ऑफ जंगल बुक, तो जंगल बुक कहां से आया है? पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। पार्क इज नेम्ड आफ्टर अ हंटर टर्न कंजर्वेशनिस्ट, इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नया नाम क्या है बताइए? देन महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क जो है ये है तेलंगाना में। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व इंडिया का। दाचीगाम नेशनल पार्क है, लास्ट रेफ्यूजी एंडेंजर्ड एनिमल का, ये है हांगुल में।
साइलेंट वैली को इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज परसीव्ड एब्सेंस ऑफ नॉइजीज सिकाडाज, सो इसके कारण यहाँ साइलेंट वैलीज का नाम हो गया। फुमडीज और केबल लामजाओ में मिलते हैं स्वाम्स लोकटक के। ओके, सो ये है दिस इज क्विज। ऑल 5 S-400 होगा, रेजिमेंट 2024 तक डिलीवर हो जाएगा। ये S-400 है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, तो इसमें पावरफुल रडार्स होते हैं, मिसाइल्स होती है। अगर कोई एयरक्राफ्ट ऐसा वॉयलेट करता है एयर स्पेस का, तो मिसाइल्स ऐसे फायर होगी और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। Then PM pitches for faster planned urbanization. See, this word is important, planned urbanization. ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ड्रोन्स शॉट डाउन इन पंजाब हैड फ्लोन इन चाइना एंड पाकिस्तान। तो आजकल ये ड्रोन्स के थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश होती है। एंटी डिफेक्शन लॉ है। न्यू दिल्ली रिन्यूड पुश है G20 मीटिंग का, इंडिया एंड रशिया। देन BBC टैक्स एंड दिस इज इंडिया वॉन्स अगेन पब्लिकेशन ऑफ पेड न्यूज। सी, न्यूज जैसे जुडिशरी की बात थी, न्यूज भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, कलर्ड न्यूज नहीं होना चाहिए, येलो जर्नलिज्म, पेड न्यूज। देन 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज कैंपस बना रही हैं गिफ्ट सिटीज में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पैनल है FRA एंड दिस इज सी डे 1 से व्हाट आई एम टेलिंग यू, लैब एक्सीडेंट मोस्ट लाइकली कॉज्ड पैंडेमिक। ये FBI चीफ ने ऑफिशियली बोला, पैंडेमिक COVID-19, व्हाट इज द रोल ऑफ वुहान लैब। Then American intelligence agency, let us see, it is still too early. Ukraine forces में pull out and head-on collision हुआ trains में। Indian state owned firm है श्रीलंका यूनियन। Then iron ore का output बढ़ा है। PMI signal steady expansion बता रहे हैं, purchasing manager index। Then automobile की भी strong sales है, good thing। आउटलुक फॉर बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल। जॉबलेस रेट ग्रो हुआ है 7.45% पे। एंड दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, नाउ लेट अस कम टू योर आंसर सबमिशन। सो दिस इज 27th of February। लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। ओके, 2 सवाल थे, क्विट इंडिया मूवमेंट पे शॉर्ट नोट बनाना था और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे एक नोट बनाना था। सो लेट अस बिगिन। दीपाली इज अगेन डूइंग रियली गुड, वेरी सिस्टमैटिक। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है ये अच्छे से बताए, 1 2 3 4 दीज आर सर्टेन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। गुड। कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? क्रिप्स मिशन हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वेरी नाइस, सी द प्रेजेंटेशन, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। डिमांड्स ऑफ QIM, फेजेस ऑफ QIM, 3 फेजेस थे। अचीवमेंट ऑफ QIM, अनफेवरेबल एस्पेक्ट ऑफ QIM, वेरी नाइस। अब देखो, आप बहुत सारे वीडियोस देखो, एक आंसर राइटिंग कर लो। आंसर राइटिंग 1 2 3 पेजेस इज ग्रेटर देन वॉचिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स आवर्स ऑफ वीडियो। आई एम टेलिंग यू, इतना रिटेंशन नहीं होता है वीडियोस एटसेट्रा में जब तक हम उसको खुद से देख के लिखते नहीं है, खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं इस तरीके से, हमें इतना रिटेंशन नहीं होता है। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज मेंस में आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। वेरी गुड। रिन्यूएबल एनर्जी में भी देखो कितना अच्छे से बताए, सारे पॉइंट्स हैं। फिर सोलर एनर्जी, इंडिया का मैप भी हो गया, ड्रॉबैक भी है। वंडरफुल, बहुत अच्छे से आपने कवर किया है। चैलेंजेस, पाई चार्ट भी। अब सी दिस डिजाइन गुड, दिस डायग्राम इज गुड। हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें कुछ चैलेंजेस भी लिख सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी इज नॉट दैट इजी। इसमें ग्रीन इज एक्चुअली नॉट दैट ग्रीन। अमित, दिस इज वेरी गुड। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, अंडरलाइन देखो कितना अच्छे से किया है। पैराग्राफ स्टार्ट किया। अदर नेम्स, सिस्टमैटिक, वेरी नाइस। पॉपुलर लीडर्स जो आए थे, वेरी गुड। कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, वेरी नाइस। थर्ड फेज, आउटकम क्या थे, एक्सीलेंट। 2 लाइन हमें कंक्लूजन भी लिखना है, कंक्लूजन। प्रियंका, दिस इज गुड। QIM क्यों हुआ, 1 2 3 4 5। रिजोल्यूशन, फिर इसके बाद गांधी जी का पॉइंट लिखा आपने। रैम्पेज, बहुत अच्छे से आपने ट्रेस किया है। आपका आंसर में बहुत सिस्टमैटिक होता है, दिस इज रियली गुड। मोहम्मद कामिल, दिस इज रियली गुड। कामिल भी बहुत अच्छे आंसर लिखता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का इंट्रोडक्शन, स्ट्रगल क्यों हुआ, देन इसके बाद क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, देन गांधी जी का जनरल इंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस। सो सी, चीजें ना ज्यादा याद रहती है जब हम उसका ऐसा अभ्यास करते हैं, लिख के देखते हैं। पब्लिक रैम्पेज, अंडरग्राउंड एक्टिविटी, और इससे सवाल आते हैं हर साल। QIM से हर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ ही जाता है, वेरी नाइस। प्रियंका, दिस इज अगेन गुड। रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स बताए, बायोमास, सोलर, वेरी गुड। सी दिस डायग्राम, वंडरफुल डायग्राम, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आपकी कॉपी होती है। वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। अमित, दिस इज अगेन गुड। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया आपने, वेरी नाइस। सी रिन्यूएबल, अब इसमें कुछ लेटेस्ट फाइंडिंग्स भी हम डाल सकते हैं, नीति आयोग का कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स वगैरह। थिंक
नंदिनी दिस इज रियली गुड। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, फिर इसके बाद मूवमेंट के बारे में बताया आपने, गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। फेलियर क्यों हुआ, चैलेंजेस क्या है, कंक्लूजन। सी, ours is not a drive for power but purely a non-violent fight for India independence. Then this is good, but पता है क्विट इंडिया मूवमेंट इतना नॉन वायलेंट भी नहीं था, इसमें वायलेंस भी हुआ था। दिस इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वेरी नाइस। इंपॉर्टेंस बताया है, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी नाइस, CDM, वेरी गुड। मूवमेंट कैसे हुआ और इसका कंक्लूजन, वेरी नाइस। सलेहा वंस अगेन रियली गुड कॉपी, योर हैंड राइटिंग इज ब्यूटीफुल। रिन्यूएबल एनर्जी, देन सोलर, विंड। अब देखो आपने थ्योरी लिखा, इसमें कुछ एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते थे, डायग्राम एक रफ स्केच टाइप का, थिंक बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, अंडरलाइन किया है, न्यूज में क्यों है, चैलेंजेस, नए इनिशिएटिव्स भी लिखे, दिस पार्ट इज रियली गुड। नंदनी दिस इज गुड, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया, वेरी नाइस। देन बेनिफिट्स क्या होते हैं, सी कुछ डायग्राम सोचो, जैसे हमें टाइडल बनाना है उसका एक छोटा सा डायग्राम, विंड मिल है उसका एक छोटा सा डायग्राम, थिंक ऐसा कुछ डायग्राम हो सकता है। नेहा दिस इज गुड, वंस अगेन वेरी गुड कॉपी। अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है, टैबुलेट कर दिया, रिवीजन कितना अच्छे से हो जाएगा इससे, वेरी नाइस। लोकल, देन पॉजिटिव आउटकम, very nice, very good. Sundar is again doing really really good. Civil disobedience movement, quit India movement, this is good. Then July 1942 start हुआ था, points. Second phase, first phase कहाँ गया, pages jumble हो गए आई थिंक। Second phase, third phase, future, points to remember, conclusion, very good. ये बहुत जरूरी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये फर्स्ट पेज है, वेरी नाइस। क्विट इंडिया मूवमेंट से अक्सर सवाल आते हैं। देन रत्नाप्रिया, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप बताया आपने, ISA, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, सोलर पार्क। तो सी अप्रोच, सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और डायग्राम भी है, दिस इज रियली गुड कॉपी। बायोमास और सी, ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, फैंटास्टिक। रत्नाप्रिया दिस इज गुड, क्रिप्स मिशन, और फिर इसका आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड। जैनम ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज वेरी गुड जैनम, इसी तरीके से लिखना है, इससे हम ऑर्गेनाइज रहते हैं, ऑन ट्रैक रहते हैं, वेरी नाइस। QIM, देन इसके बाद इसके फेजेस, अब दिस स्टाइल इज ऑल्सो गुड, आप बहुत अच्छा लिखते हो, इसको कंटिन्यू करो, वेरी गुड। रश्मि आप भी बहुत अच्छा लिखते हो, आपका कॉपी बहुत अच्छा होता है, टू द पॉइंट होता है, इसको और कंटिन्यू करना है, जल्दी जल्दी लिखना है हमें और खूब प्रैक्टिस करना है लिखने की, अभी प्रीलिम्स के बाद मेंस में ये बहुत काम आएगा आपको, ओके। फेजेस, और इससे क्या चीजें याद भी हो जाती है, सो दिस इज वेरी नाइस, वंडरफुल। हजिंदर दिस इज अगेन रियली गुड। मूवमेंट क्यों हुआ, मूवमेंट के फेजेस, आपका भी कॉपी बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांटेजेस सी, चैलेंजेस, स्ट्रक्चरिंग वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव टेकन एंड वे फॉरवर्ड, ओके। सो दीज आर योर सबमिशंस, दीज आर योर सबमिशंस। एक और कॉपी आया है, वन न्यू कमेंट। नेहा ने सेकेंड आंसर भी लिखा है, दिस इज गुड। रिन्यूएबल एनर्जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, विंड, अब देखो विंड, सोलर, हाइड्रो, इन सब के बारे में ना लेटेस्ट, जैसे ये है इंस्टॉल कैपेसिटी, ये पता होना चाहिए, और एरिया भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सी जगह पे कौन सी एनर्जी का प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, ओके। सी दिस इज वेरी गुड आंसर। चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, दिस इज ब्यूटीफुल, बेस्ट आंसर, दिस इज रियली गुड। सारे आपने यहाँ पे बता दिए, अक्षय ऊर्जा एटसेट्रा, फोकस एरिया, वेरी गुड, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल, ओके। सो इस तरीके से कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।